ई गवर्नेंस ट्रिपल सी का फेवरेट टॉपिक है। ट्रिपल सी में हर बार ई गवर्नेंस से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रोनित आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो अप में। तो आप लोगों को आइडिया तो लग ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग ई गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको टॉप 20 क्वेश्चंस जो ई गवर्नेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो ट्रिपल सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जिनका ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है अगस्त में। तो सभी को ये वीडियो ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिजी लॉकर यूजेस फिंगरप्रिंट्स। क्या डिजी लॉकर फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करता है? सबसे पहले डिजी लॉकर होता क्या है? डिजी लॉकर क्या है? एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को रखने का एक एप्लीकेशन है। जैसे हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, मार्कशीट वगैरह हो गई। तो हमें अगर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है डिजी लॉकर जिसमें हम इन सब को रख सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि डिजी लॉकर क्या फिंगरप्रिंट यूज करता है डिजी लॉकर ओपन करने के लिए एज अ सिक्योरिटी? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, फॉल्स। डिजी लॉकर में फिंगरप्रिंट का कोई ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इलिटरेसी द मेन हिंड्रेंस टू द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव? क्या निरक्षरता डिजिटल इंडिया के लिए मुख्य बाधा है? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, ट्रू। डिजिटल इंडिया के लिए निरक्षरता यानी कि जो कहीं कहीं पे अभी एजुकेशन उतनी नहीं है जिससे कि लोग डिजिटल इंडिया को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये एक डिजिटल इंडिया के लिए बाधा ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज उमंग ऐप सपोर्ट 10 लैंग्वेजेस? क्या उमंग ऐप 10 भाषाएं सपोर्ट करता है? तो सबको पता होना चाहिए कि उमंग ऐप 13 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आधार सीडिंग? आधार सीडिंग क्या है? तो आधार सीडिंग क्या होता है कि जब हम अपने बैंक अकाउंट में आधार को लिंक करते हैं तो इसी को हम आधार सीडिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आधार लिंक्स टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2022 वाज हेल्ड इन? 25वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि जैसे ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं हर साल, तो ये भी पूछ लेता है कि 2022 का ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कहां हुआ? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ABRS एस मीन्स? ABRS में एस का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले ये देखिए कि ABRS का फुल फॉर्म क्या होता है। ABRS का फुल फॉर्म होता है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। अब इसमें एस से क्या हुआ? सर्विस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सर्विस। देखिए, फुल फॉर्म से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लेता है वो, कि आपसे डायरेक्ट फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, फुल फॉर्म में किसी एक वर्ड का केवल मीनिंग वो पूछ लेगा। तो आपको अच्छे से पूरा फुल फॉर्म आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फ्यूचर स्किलिंग? भविष्य कौशल का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए ऑप्शन है इंक्रीज एफिशिएंसी, बी ऑप्शन है इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, सी ऑप्शन ह्यूमन कंट्रोलिंग, डी ऑप्शन कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, इंक्रीज एफिशिएंसी। फ्यूचर स्किलिंग से क्या होगा? एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच स्टोरेज इज प्रोवाइडेड बाय डिजी लॉकर बाय गवर्नमेंट? तो डिजी लॉकर अभी हमने बताया कि ये एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रखने का एप्लीकेशन है। अब इसमें डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे तो कुछ तो स्पेस मिलेगी हमको डिजी लॉकर में। तो डिजी लॉकर में कितनी स्टोरेज मिलती है, यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो डिजी लॉकर में हमें 1 GB स्टोरेज फ्री मिलती है। तो इसमें क्या है, हम अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन और इससे आता है कि डिजी लॉकर में हम कितने MB तक की फाइल को अपलोड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है 10 MB। 10 MB तक की फाइल हम डिजी लॉकर में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द पोस्ट इन्फो ऐप? किस मिनिस्ट्री ने पोस्ट इन्फो ऐप लॉन्च किया? तो पोस्ट इन्फो, इससे समझ आ रहा होगा कि पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है। पोस्ट ऑफिस यानी लेटर,
लेटर यानी कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन वर्ड किसमें है? ए ऑप्शन में है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। देखिए ट्रिपल सी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, इसी तरह से हमें क्वेश्चंस में लिंक बनाना पड़ता है। अब जैसे इसमें पोस्ट इन्फो ऐप है, अब अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है तो पोस्ट इन्फो आप पोस्ट ऑफिस से मतलब ले जाइए, पोस्ट ऑफिस से आप लेटर में मतलब ले जाइए, लेटर से आप कम्युनिकेशन में ले जाइए। तो इस तरह से आप आंसर्स को कर सकते हैं जो आपको नहीं आते। बाकी ट्रिपल सी में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटीजन्स डू नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस से नागरिकों को कोई लाभ नहीं मिलता है, तो ये तो गलत है। ई गवर्नेंस से नागरिकों को बहुत लाभ मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट सिंप्लीफाई इंटरेक्शंस ऑफ द सिटीजन्स विद द गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस परियोजनाएं सरकार के साथ नागरिकों की बातचीत को आसान बनाती हैं। बिल्कुल, ई गवर्नेंस वेबसाइट से हम गवर्नमेंट से इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो जो योजनाएं निकालते हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए आसानी से हम तक पहुंच सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम 6 पैसेंजर्स कैन ट्रेवल यूजिंग अ सिंगल ई टिकट। मैक्सिमम 6 पैसेंजर सिंगल ई टिकट का उपयोग करके यात्रा कर सकते हैं, तो इसका आंसर ट्रू है। मैक्सिमम हम 6 पैसेंजर्स तक की ही ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओआरएस। ओआरएस क्या है? देखिए ओआरएस का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, लेकिन किसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, वही आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में दिया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर ऑनलाइन एडमिशन, बी ऑप्शन दिया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर फाइलिंग एफआईआर, सी ऑप्शन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर ओपीडी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर ऑनलाइन लर्निंग, ये डी ऑप्शन है। तो जो ओआरएस है वो ओपीडी यानी हॉस्पिटल वगैरह में यूज होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ओपीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजी लॉकर व्हाट इज ई साइन। डिजी लॉकर में ई साइन क्या है? तो देखिए ई साइन में क्या है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। डिजी लॉकर में क्या है? हमें अपना जो सिग्नेचर है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के 2 महत्वपूर्ण नैतिक पहलू कौन से हैं? ए ऑप्शन में है वर्च्यू एंड वर्च्यू, बी ऑप्शन है रेटिंग एंड ट्रैफिक, सी ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी, डी ऑप्शन है आइडेंटिटी एंड ऑनेस्टी। तो ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी जो है वो सोशल मीडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम डिजाइन्ड फॉर वाटर एंड इरिगेशन। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पानी और सिंचाई के लिए बनाई गई केंद्र सरकार की योजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ट्रू। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना जो है वो सिंचाई और पानी के लिए ही बनाई गई योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई ताल इज रिलेटेड टू। ई ताल किससे संबंधित है? अब ई ताल में ताल वर्ड आया है, अब इसका मतलब किसी को म्यूजिक या डांस से नहीं ले लेना है, ये क्या है? एक ई गवर्नेंस है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ई गवर्नेंस। अब ई ताल का फुल फॉर्म क्या होता है? ई ताल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ उमंग ऐप। उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? तो उमंग ऐप का जो उद्देश्य है वो है डिजिटल इंडिया, इंडिया को डिजिटल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप हैज बीन रिलीज्ड बाय विच डिपार्टमेंट। पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया, ठीक। अब अभी मैंने क्वेश्चंस में रिलेशन बनाना बताया था, तो इसमें भी आपको रिलेशन बनाना है। अब पोस्ट इन्फो यानी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, तो पोस्ट ऑफिस सी ऑप्शन में दिया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में रेलवे दिया है, बी में इंटरनेट दिया है, सी में पोस्ट ऑफिस, डी में नन। तो रेलवे और इंटरनेट से तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है। सी ऑप्शन पोस्ट ऑफिस, यही इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, डज डिजी लॉकर हैज फिजिकल लॉक? क्या डिजी लॉकर में फिजिकल लॉक होता है? तो इसका भी आंसर फॉल्स हो जाएगा। डिजी लॉकर में ना ही फिंगरप्रिंट होता है और ना ही कोई फिजिकल लॉक होता है। डिजी लॉकर में क्या है, हम आधार नंबर से ही लॉग इन करते हैं उसमें। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फॉल्स। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस ई गवर्नेंस से रिलेटेड, जो CCC एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। मैंने ये भी बोला था पिछली वीडियो में कि अभी तक किसी का भी आंसर उसमें नहीं आया है। तो मेरे बोलने पे एक स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। स्टूडेंट का नेम है अमन। लेकिन अमन, आपने बहुत ही अच्छा ट्राई किया इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके, लेकिन आपने जो शॉर्टकट की लिखा है वो पेस्ट की शॉर्टकट की है। मैंने क्वेश्चन में पूछा था पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस वी। ठीक, तो ये हो जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर। आज के लिए फिर से एक होमवर्क है, 2 क्वेश्चन है होमवर्क में। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। सेकेंड क्वेश्चन है डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस सभी को अटेम्प्ट करने हैं, इसके आंसर्स आपको कमेंट में देने हैं। जिसका भी कमेंट में आंसर आएगा उन टॉप 5 कमेंट्स को मैं अगली वीडियो में मेंशन करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।